हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है। इससे पहले हमने कुछ वीडियो बना रखा है जिसमें हमने कुछ चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है, और इसके बाद जो हमने वीडियो बनाया उसमें हमने चार्ज के सारी इंट्रोडक्शन आपको बता दिए ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उन वीडियो को भी देख लीजिए एक बार, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही हेल्प करेगा वो आपको। ठीक, तो सेकेंड वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम लोगों का क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटीज। ठीक है, तो फिलहाल आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस होगा वो है चार्ज। और केवल यही चैप्टर नहीं, आने वाले कई चैप्टर्स में, बाकी के चैप्टर्स में चार्ज के बारे में ही हम पढ़ेंगे। चार्ज से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे टॉपिक्स है वो एक बार देखेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जैसे कि आज का पहला टॉपिक्स है वो है चार्ज के बारे में। ठीक, व्हाट इज चार्ज। ठीक, चलो दूसरा टॉपिक होगा इसके टाइप्स के बारे में। चलो तीसरा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बारे में। उसके बाद चौथा जो होगा, फोर्थ जो होगा, वो हम इसमें पढ़ेंगे आपके इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, वो है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक, फिफ्थ जो हम पढ़ने जाएंगे वो है आपका इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्ज। ठीक है, पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्ज, ये हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो आज ये लगभग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी द टॉपिक्स टू बी कवर। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक्स वो है चार्ज। ठीक है, चार्ज का डिफिनेशन क्या है, चार्ज के बारे में क्या क्या हमें जानना है, उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, वो कौन सी क्वांटिटी है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चार्ज का। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन बना रखा है, उसको देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, कैसे चार्ज के बारे में, हम कैसे चार्ज को डिफाइन करेंगे, मोरलेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी इंट्रोडक्शन बताएंगे वो इंट्रोडक्शन भी आपको बताएगा कि हम चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलो अगर हम पूरा यूनिवर्स की बात करते हैं, पूरे हम यूनिवर्स की बात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स, तो हमारा ये टोटल यूनिवर्स जो है, पूरा जो यूनिवर्स है वो दो चीज का ही बना है। वो क्या क्या चीज है उसको एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो है आपका, ठीक, वो है आपका पहला, एक है आपका मैटर, और दूसरा है आपका रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, चलिए मैटर क्या होता है वो लगभग सब कोई जानता है। रेडिएशन के बारे में शायद ही सबको पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। जैसा मैटर वो पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 8 इसी बुक में चैप्टर 8 है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में वेट थ्योरी में भी कई जगह पे हम इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल हमारा चीज़ ये इसके बारे में जानना है। ठीक, चलो मैटर क्या होता है, तो आप सबको जानते हैं मैटर वो होता है जिसके पास मास होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करे, क्या करे, स्पेस ऑक्युपाई करे।
मतलब जिसके पास वॉल्यूम हो, ठीक है, जिसके पास मोमेंटम हो, जिसके पास वेलोसिटी हो, जिसके पास एनर्जी हो, ठीक है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, वाइस वर्सा। ये हमारा मेथड। रेडिएशन वो होता है जिनके पास वेव नेचर, ठीक है, ये भी एनर्जी कैरी करते हैं, इनके पास वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये चीज हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन टारगेट है, वो है ये मेटल। ये हमारा मुद्दा है। क्यों है? ठीक है। अगर हम एक चीज बताना चाहूँगा कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसानों में एक चीज लालच, ठीक है, वो लालच है हम लोग में, ठीक है, वो लालच नाम कमाने में हो, पैसा कमाने में हो, या किसी चीज़ को जानने में लालच है हमारा, ठीक है। तो मैटर को भी लेके हमारे पास लालच है, ठीक, या हम ये कह सकते हैं फिजिक्स की भाषा में कि हम फिजिक्स में क्या करते हैं, कुदरत को ही कॉपी करते हैं, नेचर को ही हम कॉपी करके उसको हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं और रिजल्ट देते हैं, ठीक। तो चार्ज का जो फंडा था, अट्रैक्शन रिपल्सन था, वो कैसे आया उसको थोड़ा देखिए, ठीक है, क्योंकि वो बॉडी चार्ज बॉडी है, ठीक। तो स्टार्टिंग में क्या था कि हमारे पास मैटर, और मैटर का जो नेचर होता है वो सब में जानता है कि वो न्यूट्रल होता है, ठीक। तो दिमाग में ये सोच आया कि ये मैटर जो है किस चीज़ का बना है, ठीक। सबसे छोटा कौन सा पार्टिकल है जो इस मैटर को बनाया गया, तो इसका स्टडी किया गया, एग्जामिन किया गया, ठीक, खोज किया गया, तो पता चला कि ये जो मैटर होता है वो बनता है मॉलिक्यूल, क्लियर, ठीक। और जब मॉलिक्यूल की स्टडी की गई तो ये पता चला कि मॉलिक्यूल जो होता है वो बनता है एटम का, ठीक। सारे एटम्स को मिला दिया जाए तो मॉलिक्यूल्स बना देंगे, और मॉलिक्यूल्स को मिला दिया जाए तो वो आपके मैटर बना देंगे, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या था, ये था कि ये जो मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल होता है, और ये जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो अगर ये दोनों न्यूट्रल है तो इसके अंदर क्या ऐसा चीज है जो किसी बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगाता है, या किसी बॉडी पे फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगाता है, ऐसा है क्या चीज? तो इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे जी थॉमसन, फिर आप अदर साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खोजे और के एटम्स से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो उसी तरह ये खोजा गया कि एटम से छोटे पार्टिकल्स होते हैं तीन, ठीक। एक को हम कहते हैं प्रोटॉन, ठीक, दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और तीसरे को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। ये तो एटम जो होता है उस समय, अभी तो कई ऐसे सब पार्टिकल्स हमको मिल चुके हैं, केवल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं, इसके अलावा भी कई सब पार्टिकल्स हमको मिले, मगर यहाँ पे फिलहाल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक। ये पता चला कि एटम्स तो न्यूट्रल होता है, मॉलिक्यूल्स भी न्यूट्रल होता है, मगर ये दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स न्यूट्रल नहीं होते हैं। इनके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास होता है नेगेटिव चार्ज, और इनके पास होता है जीरो चार्ज, ठीक है। तो इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। यही जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, स्पेशली आपके ये इलेक्ट्रॉन, जो नेचर में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों के दोनों शो करते हैं, ठीक। और इन दोनों ही चार्ज को हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। क्या कहते हैं हम इन दोनों को? एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है।
याद रखिएगा ये वर्ड, भूलिएगा मत, क्योंकि आगे काम आने वाला ये वर्ड, ठीक है, आगे ये इस्तेमाल होगा। ठीक, हम पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं? एलिमेंट्री मीन्स बहुत छोटा, ठीक है। उस समय प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे जिनके पास चार्ज प्रेजेंट था। अब वो कितना चार्ज होता है, उसका मैग्नीट्यूड मिलके ने से कुछ को बता दिया, वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक, वो उस पर हम आएंगे बात करें। फिलहाल ये समझो, ये चार्ज आपको दिख रहा है, कुछ आइडिया मिल रहा होगा। ठीक, यहाँ से हम आपको बताएंगे चार्ज का डिफिनेशन। क्या बताएंगे हम? चार्ज का डिफिनेशन। ठीक, चलिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि चार्ज क्या है, चार्ज करता क्या है? चार्ज हमें फोर्स देता है। चार्ज इज इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो फोर्स का इफेक्ट को शो करता है चार्ज। ठीक, कैसे? आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, क्लास 9 में पढ़ा है आपने कि फोर्स इज ए पुश और पुल, ये ना पढ़ा है। ठीक, तो चार्ज क्या करता है? वही तो करता है। फोर्स इज ए पुश का मतलब धकेलना, मतलब रिपल्सन करना, रिपल्सन मींस दूर भगाना, एंड पुल का मीनिंग अपने पास बुलाना। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अपने पास बुलाना ही होता है। तो बेसिकली चार्ज इज व्हाट? चार्ज इज शो द इफेक्ट ऑफ फोर्स। एम आई क्लियर? यही देखिए आपको दिख रहा होगा। तो चार्ज कहाँ दिख रहा है? चार्ज एटम के अंदर दिख रहा है। एटम कहाँ है? मॉलिक्यूल्स में। और मॉलिक्यूल्स कहाँ है? मैटर में। इसका मतलब चार्ज क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? बेसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी जो क्या शो करता है? जो हमें शो करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। यही हमारा चार्ज होता है। क्या होता है? तो चार्ज बेसिकली क्या होता है? चार्ज इज ए बेसिक, यहाँ कह सकते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब ही होता है बेसिक property of a matter which show the force of attraction and force of repulsion, so the effect of force. ठीक, तो this is about definition of charge. अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। नोट कर लिया आपने? ठीक, चलिए अब चार्ज के बारे में डिफिनेशन लिख रहा है आपको। ठीक, चार्ज को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल q से या कैपिटल Q से भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, देखिए चार्ज का जो SI यूनिट है वो है कूलम। ठीक, कूलम वाज अ साइंटिस्ट, उन्हीं के रिस्पेक्ट में, उन्हीं के ऑनर में ये कूलम दिया गया है। हम आएंगे इस पे आएंगे बात करें। ठीक, और इनका जो सीरियस यूनिट होता है वो है स्टेट कूलम। आपको याद होगा इंट्रोडक्शन क्लास में ही हमने बताया था कि वन स्टेट कूलम जो होता है, वन स्टेट कूलम जो होता है वो 1 फ्रैंकलिन के बराबर होता है। ठीक, फ्रैंकलिन हम लोग एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो 1 स्टेट कूलम 1 फ्रैंकलिन के बराबर होता है। ठीक, तो दोनों ही हमारे सीरियस यूनिट हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज ए बेसिकली स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा, और डायमेंशन हम निकाल लेंगे। ठीक, तो दिस इज अबाउट योर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो दिस इज योर सम बेसिक कॉन्सेप्ट। इट इज डिनोटेड बाय q, स्मॉल q, कैपिटल Q, SI यूनिट इज कूलम। ठीक, सीरियस इज स्टेट कूलम एंड फ्रैंकलिन। ठीक, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये मत। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। अब
अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे क्या है आपका ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपली हम चार्ज लिखते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज कहिए या इलेक्ट्रिसिटी कहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, ठीक। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, पूरा ही लिख देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और सिंपली हम इसको इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इन्हें हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तरीका वो होता है जब हमारा चार्ज एट रेस्ट होता है, एक तरीका होता है जब चार्ज हमारा रेस्ट में होता है, और एक तरीका होता है जब चार्ज हमारे मोशन में होते हैं। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो हम अलग तरह के ब्रांच पढ़ते हैं, और जब हमारा चार्ज मोशन में होता है तो हम अलग तरह के ब्रांच पढ़ते हैं, उसमें अलग तरह का इफेक्ट दिखता है, ठीक। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो हम कौन सा ब्रांच पढ़ते हैं? तब हम पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक। या हम उसको फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, क्लियर। अब जब चार्ज रेस्ट में होता है तो ये कुछ अपना अलग फिनोमेना दिखाता है, ठीक। और इसमें जो इफेक्ट हमको दिखता है वो दिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो इफेक्ट हमको दिखता है, चार्ज जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में होगा तो वो हमको इफेक्ट देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमें क्लियर, ठीक। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, ठीक। हाँ चलिए। और चार्ज जब मोशन में होता है तो इसमें हम पढ़ते हैं जो ब्रांच वो होता है इलेक्ट्रोडायनामिक, या और हम कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक। चलिए फिर से ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो हम कौन सा ब्रांच पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, और वी कैन से ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal charge at rest। और इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक इज a branch of physics which deals with charge at motion, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन चार्ज और करंट मीन मोशन, मोशन ऑफ चार्ज, ठीक। अब ये जो ब्रांच है इनको हम दो तरीके से पढ़ते हैं, इसको और फर्दर हम कैटेगराइज कर देते हैं दो तरीके से। कब? जब आपका चार्ज का एक्सीलरेशन जीरो, जीरो का मतलब आप यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह लीजिए, ठीक है। जब आपका चार्ज का क्या हो? यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस वक्त इस केस में जो हमें इफेक्ट दिखता है वो दिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड हमको दिखता है, ये दोनों हमें इफेक्ट दिखता है, ठीक। बट नो रेडिएशन विद, या कह देते हैं नो रेडिएशन। दूसरा जब चार्ज का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो, इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो, चेंज होते रहे, मतलब हम कह सकते हैं एक्सीलरेटेड, क्या कह सकते हैं? एक्सीलरेटेड। उस वक्त जब चार्ज एक्सीलरेटेड होगा तो उस वक्त हम पढ़ेंगे, वो जो हमको इफेक्ट दिखेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, उसके साथ जो हमको मिलेगा वो होगा रेडिएशन, ठीक है। ये चीज हमको मिलता है।
फिर से वॉइस रिपीटेड, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक जब वो रेस्ट पे हो, दूसरा जब वो नुकसान हो। जब वो रेस्ट पे होता है तो उस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। इसकी कई फेनोमेना आपको दिखते हैं लाइटनिंग, जीरोक्स मशीन में आपको दिखता है, फोटोकॉपी जो करते हैं वो, ठीक है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में हमें जो इफेक्ट दिखता है चार्ज के कारण एट रेस्ट, वो हमको दिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है, केवल इलेक्ट्रिक, ठीक। हाँ, अब आते हैं चार्ज जब मोशन में होता है। चार्ज जब मोशन में होता है तो वो अलग फिनोमेना दिखाते हैं। जैसे आपके घर में भी बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो आपका पंखा चलता है, आपका टीवी चल रहा होगा, आपके मोबाइल चल रहे होंगे, आपके बल्ब चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब सारे हमारे किसके, इलेक्ट्रोडायनेमिक के ही अंडर में आता है, ठीक। अब ये जब चार्ज मोशन में होता है तो उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्लियर। और इस ब्रांच को भी हम दो तरीके से करते हैं। कब, जब चार्ज का एक्सेलरेशन जीरो हो। चार्ज का एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करता है, ठीक। और या तो चार्ज एक्सीलरेटेड हो। चार्ज कब एक्सीलरेटेड होता है, जब वेलोसिटी स्पीड वेरिएबल चेंज करता हो, या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो होता है, उस केस में हमें ये इफेक्ट दिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है, मैग्नेटिक फील्ड दिखता है, रेडिएशन नहीं दिखता है, रेडिएशन नहीं करता है, ठीक है। और जब एक्सीलरेटेड होता है तो उस केस में हमें तीनों दिखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और रेडिएशन भी दिखता है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब तक हम आ रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे साइंटिस्ट चार्ल्स मैकवायर्स थे उन्होंने बताया था कि अगर हम ग्लास रॉड को किसी सिल्क के कपड़े से या उलन के कपड़े से रब करते हैं तो उस पर जो चार्ज बन जाता है उसका नाम रखा गया था विट्रियस, ठीक। और वही जब एम्बर पे जो चार्ज बनता था उसका नाम रखा था रेजिनस। मगर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया कि जो ग्लास पर चार्ज बनेगा उसे हम कहेंगे पॉजिटिव ग्लास रॉड पर, और जो प्लास्टिक पे चार्ज बनेगा उसे हम कहेंगे नेगेटिव। तो बेंजामिन ने ये हमें बता दिया कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, ठीक। हम जानते हैं कि कोई भी मैटर न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल क्यों होता है, इसको उन्होंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज को हम ऐड करते हैं, 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर 0 होता है। तो इसी तरह हर एक मैटर न्यूट्रल होता है, इसका मतलब उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होंगे तभी ना 0 होंगे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक चार्ज का नाम पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज जो बनेगा वो नेगेटिव होगा। तो ही सेड दैट देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज, वन इज नेगेटिव चार्ज, ठीक। ग्लास में जो बनेगा वो पॉजिटिव होगा और प्लास्टिक में जो बनेगा वो नेगेटिव होगा, ठीक। चलिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमारे पास ग्लास भी है, हमारे पास प्लास्टिक भी है। इन ग्लास इन प्लास्टिक को हमने रब किया सिल्क से, सिल्क के कपड़े के साथ हमने इसको क्या किया, रब, ठीक। वन बाय वन, 2 glass rod and 2 plastic, they are rubbed separately by silk। क्या दिखता है हमें, देखिए ध्यान से। जब हम 2 ग्लास रॉड को सिल्क से रब करके एक दूसरे के नजदीक लेके आते हैं तो हमें ये दिखता है कि वो दोनों रिपल कर जाते हैं, वो एक दूसरे से रिपल्सन हो जाता है वहाँ पर। ठीक उसी तरह ग्लास में, प्लास्टिक में भी जब हम प्लास्टिक को सिल्क के साथ रब करते हैं वन बाय वन और फिर इन दोनों को सामने लेके जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें रिपल्सन दिखता है, क्लियर। मगर वही प्लास्टिक रॉड और वही ग्लास रॉड को जब हम नजदीक लेके जाते हैं तो वहाँ पे अट्रैक्शन दिखता है हमें। ये हमें ये एक्सपेरिमेंट से हमको दिखा के अगर हम दो
अगर हम ग्लास के रड को नजदीक लेके जाते हैं तो रिपल्सन दिखता है, और अगर प्लास्टिक रड को भी हम नजदीक लेके जाते हैं, दो प्लास्टिक रड को सेम चार्ज, तो हमें रिपल्सन दिखता है। मगर वही ग्लास जो चार्ज हो चुका था, वही प्लास्टिक जो चार्ज हुआ था, सिल्क से रब करने के बाद उन दोनों को जब नजदीक लेके जाते हैं तो हमको अट्रैक्शन दिखता है। क्लियर बॉयज? क्लियर स्टूडेंट्स? इस एक्सपेरिमेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है। वो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या दिख रहा है यहाँ पर कि अगर दो सिमिलर चार्ज को नजदीक लेके जाते हैं तो क्या होता है? रिपल्सन। और जब दो डिसिमिलर चार्ज को नजदीक लेके जाते हैं तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला कि अगर लाइक चार्ज होगा, लाइक चार्ज, तो जब लाइक चार्ज होगा तो यहां पर होगा रिपल्सन। लाइक चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, या ये भी हो सकता है एक नेगेटिव हो तो दूसरा भी क्या हो? नेगेटिव। ठीक, तो अगर दो सिमिलर चार्ज है तो हमेशा क्या होगा? रिपल्सन। ठीक, और दूसरा क्या था कि अगर अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज, अगर अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उस केस में आपका होगा अट्रैक्शन। ठीक, एक बॉडी पॉजिटिव हो सकता है तो दूसरा बॉडी नेगेटिव हो सकता है। ठीक, या एक बॉडी नेगेटिव हो सकता है तो दूसरा बॉडी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये जो हमें कंक्लूजन मिला, इस कंक्लूजन को हम कहते हैं द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। याद रखिएगा एक नंबर के लिए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? द लाइक चार्ज इज रिपेल्ड and the unlike charge attract to each other. This is known as fundamental law of electrostatics. ठीक, चलो अब यहाँ तक तो क्लियर था कि ग्लास पे पॉजिटिव होगा और प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज होगा। मगर इन दो के अलावा भी कई मटेरियल्स हैं। ठीक, और किस पे कौन पॉजिटिव होगा, किस पे क्या नेगेटिव होगा, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके लिए एक सीरीज बनाया गया, उस सीरीज को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज ये कहता है कि उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये कहा गया कि कुछ जितने भी मटेरियल्स थे, उन सब मटेरियल्स को विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक सीरीज में सीक्वेंस में रख दिया। ठीक, जैसे आपको दिख रहा होगा पहले में फर है, दूसरे पे फ्लैनल है, तीसरे पे वैक्स, फिर ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, करते करते 16 सब्सटेंसेस को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज ये कहता है अगर इनमें से हम कोई भी दो मटेरियल ले लें, कोई भी दो मटेरियल, जैसे कि मान लो हमने ग्लास ले लिया, ठीक, उसके साथ हमने सिल्क ले लिया। क्या ले लिया? ग्लास एंड सिल्क। तो हमने एक पेयर बनाया, ग्लास एंड सिल्क का पेयर। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इस सीरीज में जो सबसे पहला होगा वो होगा पॉजिटिव, और जो बाद में आएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव आफ्टर रबिंग। ठीक, उसी तरह चलो एक और पेयर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने गिलास ले लिया और हमने फ्लैनल ले लिया, कमर। ठीक, तो हमने ले लिया पहला तो फ्लैनल ले लिया एंड ग्लास ले लिया। अब इस दोनों पेयर को देखिए यहां से, इस सीरीज में सबसे पहले कौन है? फ्लैनल। ठीक, अब बाद में कौन है? ग्लास। तो अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज जो सबसे पहले आएगा वो कौन सा चार्ज हो जाएगा? आफ्टर रबिंग वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये बन गया पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया? नेगेटिव। याद रखिएगा, वही ग्लास जो सिल्क के साथ पॉजिटिव था, ठीक है, मगर उसी को जब हम फ्लैनल के साथ रब किए तो वो क्या बन गया? वो बन गया नेगेटिव और फ्लैनल बन गया पॉजिटिव। तो इसी तरह सीरीज में कोई भी दो उठा लीजिए, कोई भी दो ले लीजिए, सबसे जो पहले होगा
इस सीरीज में इट विल एक्वायर पॉजिटिव और उसके बाद वाला जो होगा वो होगा नेगेटिव। ठीक, बाद में और भी मटेरियल को ऐड किया गया, उसका नहीं डाटा था हमने आपको दे दिया। ठीक, तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जो बताता है कि अगर बॉडी को हम रब करते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स है, उस बॉडी पे कौन सा चार्ज होगा, इस बॉडी पे कौन सा चार्ज होगा। ठीक, मगर उस बॉडी पे चार्ज कैसे होगा और उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा और इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कैसे होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक, बाद में इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, उसमें पता चल जाएगा आपको कि कैसे वो बॉडी पॉजिटिव हुआ और वो बॉडी आपका नेगेटिव हुआ। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसी में एक चीज और बता देता हूं मैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक, इलेक्ट्रोस्कोप एक किस्म का डिवाइस होता है जो ये बताता है कि बॉडी इज चार्ज और नॉट चार्ज। इट डिटेक्ट द बॉडी वेदर इट इज चार्ज और नॉट। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्कोप में देखो होता क्या है बता देते हैं। उसमें एक मेटल का डिस्क होता है, मेटल का बना हुआ डिस्क। ठीक है, मेटल का प्लेट मान लीजिए इस तरह का बना हुआ है ना। फिर उसके बाद वो मेटल का प्लेट का कनेक्शन ऐसे होता है विथ मेटल्स, और यहां पर इस एंड पर हम दो फॉयल लगाते हैं। ठीक, एकदम जैसे कि आपका एल्युमिनियम फॉयल नहीं होता है, आपने देखा होगा पेपर जब रैपिंग करते हैं एल्युमिनियम का इतना पतला कि हल्का अगर हम थोड़ा सा विंड ब्लो करें तो वो हिलना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा खाना को रैप करते समय जो एल्युमिनियम फॉयल होता है, हाँ, तो वो एक एल्युमिनियम का बना फॉयल। तो बेसिकली जो हमारा सबसे बेस्ट होता है वो गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप होता है। तो यहाँ पे हम जो बनाने जा रहे हैं लीफ, ठीक, जो हम लीफ बनाने जा रहे हैं मेटल का वो गोल्ड का। तो यहाँ पे हमने गोल्ड का लीफ लटका दिया ऐसे, ठीक, इस तरह। सिंस ये जो गोल्ड लीफ हमने बनाया है ये है आपका मेटल डिस्क, ये है आपका गोल्ड लीफ। ठीक, सिंस इट इज वेरी थिन, तो अगर हल्का सा भी हवा आता है तो ये क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट मूविंग, हिलना शुरू कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको जार में रख देते हैं, ग्लास के जार में, ऐसे ग्लास के जार में हम इसको रख देते हैं लाइक दिस। ठीक, अब ये वर्क कैसे करता है समझिए। मान लीजिए हमने ग्लास रख लिया और उसको हमने कपड़े से रब कर दिया, और जैसे हमने रब किया तो इस ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज बन गया होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, उस ग्लास रड को ऐसे यहाँ पे लाके इस डिस्क के टच मिला देंगे। ठीक, तो ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। जैसे हम टच मिलाएंगे तो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, जो हम पढ़ेंगे बाद में, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो चार्ज होगा वो इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे ट्रांसफर होगा वो हम मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसको टच करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, और ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक मिनट ये ऐसे हैं। ठीक, और ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जैसे ये दो पॉजिटिव चार्ज दोनों लीफ पर जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव लाइक चार्ज ये क्या कर जाएंगे, इट विल रिपेल, ये एक दूसरे को ऐसे रिपेल कर जाएंगे, ऐसे रिपेल कर जाएंगे। ऐसे थे, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ये दोनों क्या कर जाएंगे, रिपेल। ठीक है, तो रिपल्सन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्कोप जनरली आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है वेदर चार्ज इज पॉजिटिव वेदर चार्ज इज नेगेटिव। ये सारे सीरीज को इसमें चेक किया गया। ठीक है, और चेक करके पता चला कि हाँ ये सीरीज सही है। ठीक, और करेक्ट। ठीक, तो दिस इज अबाउट योर टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड दिस इज अबाउट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी, उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। क्लियर। ठीक है, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।